नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, आप देख रहे हैं सत्याग्रह, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरें आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे देश दुनिया में क्या हलचल चल रही है। और चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान ने सियासी बवाल बढ़ा दिया है। बयान पर मचे बवाल ने सपा और अखिलेश यादव दोनों को मुश्किल में डाल दिया है। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान ने समाजवादी पार्टी को असहज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद के बयान से बेहद नाराज हैं। कई विधायकों और पार्टी नेताओं ने भी नाराजगी जताई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव ने मीडिया सेल को स्वामी के बयान पर बोलने से रोक दिया है। अखिलेश यादव मंगलवार को स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के कुछ हिस्सों पर यह कहते हुए पाबंदी लगाने की मांग की है कि उनसे समाज के एक बड़े तबके जाति, वर्ण और वर्ग के आधार पर अपमान होता है। मेरी मांग है कि ऐसे आपत्तिजनक तथ्य जो किसी वर्ग जाति विशेष को अपमानित करते हैं उनको प्रतिबंधित किया जाए। शब्दों को भी निकाला स्वाभाविक रूप से। जाहिर है सियासी पारा बता रहा है कि स्वामी के बयान पर बवाल थमने की बजाय अभी और बढ़ेगा और सियासत गर्म होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर जो विवादित बयान दिया, उसे लेकर अब उनकी पार्टी भी उनसे किनारा करती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर नाराजगी जताई है, आपत्ति दर्ज कराई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान पर साधु संत भी भड़क गए हैं और अब मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर दिए विवादित बयान पर साधु संतों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। प्रयागराज के संतों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगते हैं तो संत समाज बैठक कर इस मसले पर कड़ा फैसला लेगा। ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए कि उसे हमेशा के लिए इस बात की सीख होनी चाहिए कि हमने रामचरितमानस पे सवाल उठाया है। इधर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए रामचरितमानस नहीं बल्कि उनकी सियासत पर पाबंदी लगाने की मांग की है। ये समय है कि माननीय मौर्य जी का दिमाग का करेक्शन किया जाए, उनके दिमाग को सही किया जाए, वो अपने इलाज कराए। और अगर जो इलाज नहीं कर सकते हैं तो रामचरितमानस का बहिष्कार और प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से संत समाज इतने गुस्से में है कि हर हाल में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। वो व्यक्ति प्रमाण दें, साबित करें, नहीं तो फिर उनको जेल जानी पड़ेगी। हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। जाहिर है स्वामी का विवादित बयान अब उनके गले की फांस बन चुका है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी के बाद भाजपा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रामचरितमानस पर विवादित बयान देना सपा के स्वामी को सियासी लिहाज से भारी पड़ता दिख रहा है। भाजपा ने समाजवादी पार्टी पर चौतरफा हमला बोल दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सवाल उठाते हुए कहा कि अखिलेश यादव तय करें कि ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है या सपा का। वो बयान को समाजवादी पार्टी का बयान माना जाए या उनका निजी बयान माना जाए, ये अखिलेश यादव जी को पार्टी के नेतृत्व तय करना। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की मानसिकता पर ही सवाल उठा दिए। ये सब विक्षिप्त लोग हैं और इस प्रकार के बयान देते रहते हैं। जबकि कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को रामद्रोही करार दे दिया। जो राम के द्रोही होते हैं वो विश्वद्रोही हो जाते हैं, उन्हें कोई समझने वाला होता नहीं और उनकी बहुत बुरी ख्वारी होगी। दरअसल सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के कुछ हिस्सों पर यह कहते हुए पाबंदी लगाने की मांग की है कि उनसे समाज के एक बड़े तबके के जाति, वर्ण और वर्ग के आधार पर अपमान होता है। इसी के बाद बवाल बढ़ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर अखिलेश नाराज हैं, लेकिन अभी तक पार्टी की ओर से बयान के खिलाफ या समर्थन में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। जाहिर है सपा में खामोशी के कई मायने। रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अब सपा के पुराने सहयोगी भी आग बबूला है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बयान को विनाशकाले विपरीत बुद्धि कहा और पूछा कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य सत्ता में थे तब क्यों नहीं रामचरितमानस पर पाबंदी लगाई। समाजवादी पार्टी का बुरा दिन है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। जो भी बयान आ रहे हैं ये समाजवादी पार्टी को पतन की ओर ले जाने के लिए, गर्त में ले जाने के लिए ये बयान आ रहे हैं। इधर बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि श्री राम समस्त भारत का चरित्र हैं, उन पर सवाल उठाने वालों की मानसिकता ही निकृष्ट है। वो खुद के अपने चरित्र को दिखा रहे हैं, ये उनके खुद के चरित्र का दर्पण है कि वो कितना जो है नीच स्तर का है। भाजपा और पुराने सहयोगी स्वामी के बयान से बेहद खफा हैं, लेकिन सपा के भीतर से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का किसी तरह से खंडन या रामचरितमानस पर दिए गए बयान की निंदा सामने नहीं आई है।
अब सभी की निगाहें अखिलेश यादव के उस स्टैंड पर टिकी हैं कि आखिर इस मसले पर सपा की लाइन क्या होगी। विवादों के स्वामी प्रसाद मौर्य पर राजनेता और संत समाज ही नाराज नहीं, हिंदू संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी नाराजगी जताई। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य के चौतरफा विरोध के बीच स्वामी की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। आज हिंदू महासभा ने लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और हजरतगंज कोतवाली में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तहरीर देकर मौर्य की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। योगी आदित्यनाथ जी जो राम भक्त है वो अब तक क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं इनकी अब तक स्वतः संज्ञान लेके गिरफ्तारी नहीं कर रही है, अदालतें क्यों सो रही हैं? हिंदू महासभा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर अखिलेश यादव पर भी सवाल दाग दिए हैं कि स्वामी के बयान पर समाजवादी पार्टी अपना रुख साफ करे। अब देखना ये है हमको कि समाजवादी पार्टी का इस पे स्टैंड क्या रहता है। माननीय अखिलेश यादव जी हिंदुओं के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान उनकी अज्ञानता का नतीजा है। किसी अज्ञान के कारण अगर उन्होंने रामचरितमानस को ठीक ना समझते हुए ऐसा वक्तव्य दिया है तो मैं अपेक्षा करता हूं कि वह एक दिन अपनी भूल को जरूर सुधार करेंगे। वही विवादित बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। और चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। मास्टर प्लान के साथ साथ जोशीमठ में हालात को संभालने के लिए हर कोशिश छोटी नजर आ रही है। ऐसे में अब संशय चार धाम यात्रा पर भी छाने लगे। जमीन धंसने की वजह से जोशीमठ में करीब 850 घरों की नींव और दीवारें दरक चुकी हैं। एहतियात के तौर पर जोशीमठ में हेलंग से बद्रीनाथ के लिए बनाए जा रहे बाईपास का काम बंद कर दिया गया है। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे पर भी जमीन धंस रही है। ऐसे में 4 महीने बाद चार धाम यात्रा कैसे शुरू होगी, इस पर ठोस फैसला लेने के लिए जोशीमठ के जियो फिजिकल और जियो टेक्निकल रिपोर्ट का इंतजार है। आपदा प्रबंधन सचिव के मुताबिक इसे लेकर लगातार सरकार विचार विमर्श कर रही है। बार इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जियो टेक्निकल और जियो फिजिकल आती है, उसके बाद हम BRO या अन्य जो रोड बनाने की एजेंसियां हैं उनसे हम वार्ता करें किस प्रकार से यात्रा प्रभावित ना हो। अभी तक 849 घरों में दरारें आ चुकी हैं। अब तक 275 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। 975 लोगों का विस्थापन हो चुका है। 181 भवन असुरक्षित घोषित किए जा चुके हैं। होटलों को तोड़ने का काम जारी है। जोशीमठ के लिए नया प्लान तैयार किया जा रहा है। आपदा से घिरे जोशीमठ में एक तरफ जमीन धंस रही है तो वहीं दूसरी तरफ मौसम की मार ने लोगों की मुसीबतों को और बढ़ा दी है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया। रावत के इस बयान को धामी सरकार पर हमले के रूप में देखा जा रहा है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है, जिसमें एक बार फिर देवस्थानम का मुद्दा गर्मा गया है। आज देवस्थानम बोर्ड होता तो 125 से 150 करोड़ की इनकम होती। देवस्थानम बोर्ड पर दिए गए इस बयान के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत चारधाम के तीर्थ पुरोहितों के निशाने पर आ गए और अब पुरोहितों ने त्रिवेंद्र रावत को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। नहीं, उनकी सरकार और वो जो अध्यक्ष भी थे देवस्थानम बोर्ड के, तो हम ये जानना चाहते हैं कि देवस्थानम बोर्ड ने उस समय ऋणी आपदा के पीड़ितों को किस तरह से सहायता की। पुरोहितों का आरोप है कि ये वक्त जोशीमठ मुद्दे को लेकर राजनीति करने का नहीं बल्कि एक साथ आकर इस समस्या का हल निकालने का है। और ये मुख्यमंत्री इतना जुझारू और इतना जो रात दिन वहाँ पड़ा हुआ है खुद का और सारा काम कर रहा है, ऐसे मुख्यमंत्री को नाकाम बनाने की कोशिश समझ रहा हूँ मैं। इस समय तो साथ देना चाहिए और ज्योतिर्मठ को बचाना चाहिए। दरअसल धामी सरकार ने साधु संतों की नाराजगी के बाद देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया था। बावजूद उसके पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत लगातार देवस्थानम बोर्ड को लेकर वकालत करते आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भले ही 1 साल से ज्यादा का समय बचा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने माइक्रो मैनेजमेंट में जुट गई है। यूपी में मिशन 80 को पूरा करने के लिए पार्टी ने 5 प्लान तैयार किए हैं। इस प्लान के जरिए भाजपा न सिर्फ वोटर्स के पास पहुंचने की जुगत भिड़ा रही है, बल्कि उनकी योजना इस बार यूपी में जीत का एक नया रिकॉर्ड बनाने का भी है। दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में मिशन 2024 को लेकर मंथन हुआ, जिसमें सफलता हासिल करने के लिए पार्टी ने 5 सदस्यों वाली समिति का गठन कर दिया है, जिसके संयोजक भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को बनाया गया है। तो इसके दूसरे 4 सदस्य भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव है। भाजपा के सभी पदाधिकारी अब तक की हुई सभी कवायद का जायजा ले रहे हैं और भविष्य के रोडमैप पर चर्चा करने वाले हैं। भाजपा उन सीटों पर सबसे ज्यादा नजर रखने वाली है जहां वो लोकसभा में नंबर 2 पर थी, इसलिए उन सीटों पर सांसद और मंत्रियों के प्रवास की ड्यूटी लगाई जा रही है। हमारे मंडल पार्टी कमेटी हो, चाहे जिला कमेटी हो, प्रदेश कमेटी, सारे लोग मिलजुल करके उस
2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे। भाजपा उन वजहों का पता लगाने में जुटी है जिसकी वजह से उसे 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी उसे समय रहते दूर करने की कोशिश कर रही है। भाजपा की योजना हर उस सीट पर जीत की है जहां से उसे हार मिली थी। ऐसे में पार्टी पन्ना समितियों से ऊपर उठकर आगे की योजना बनाई, जिसके लिए पार्टी ने देश भर में मुश्किल माने जाने वाली सीटों पर अभी से काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी पहले 140 सीटों पर जीत मुश्किल मानती थी, जिसे हाल ही में भाजपा की बैठक में बढ़ाकर 160 कर दिया गया है। इन सीटों में उत्तर प्रदेश की भी अति संवेदनशील 16 सीटें शामिल हैं, यानी कुल सीटों का 10% हिस्सा यूपी से आता है। तो अब तो हम 60% की एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है, जो प्रदेश नेतृत्व ने लक्ष्य रखा है, इस बार 100% पर रहेंगे हम लोग। माना जा रहा है कि इन सभी में भाजपा के स्पेशल 5 में शामिल पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल का इनपुट है। बंसल भले ही राजस्थान से आते हैं, लेकिन पार्टी की बनाई समिति में उनकी उत्तर प्रदेश पर सबसे ज्यादा पकड़ है। भाजपा ने लिस्ट में यूपी की इन 16 सीटों का जिक्र है, जिसमें उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार का गढ़ रायबरेली, बसपा का गढ़ अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती जहां भाजपा मात्र 5000 वोटों से बसपा से हारी थी। साथ ही भाजपा की लिस्ट में लालगंज, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और मैनपुरी की सीट शामिल है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा 80 में से 80 सीटों का टारगेट लेकर चल रही है और इसी टारगेट के लिए भाजपा ने 2024 के लिए अभी से ही पूरब से लेकर पश्चिम तक धुआंधार तैयारी शुरू कर दी है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और फेडरेशन के कोच के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले रेसलर्स के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर हो गई है। हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया सहित दूसरे खिलाड़ियों पर आरोप लगाया गया है कि ये खिलाड़ी बृजभूषण शरण सिंह पर जबरन इस्तीफे का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में याचिका में इन खिलाड़ियों पर प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई है। साथ ही याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शनकारियों में शामिल पहलवानों ने न्याय का मजाक बनाकर यौन उत्पीड़न कानूनों का पूरी तरह से दुरुपयोग किया है। अगर किसी खिलाड़ी का यौन उत्पीड़न हुआ है तो उसे पुलिस और अदालतों आदि के माध्यम से कानून के अनुसार काम करना चाहिए। वकील शारिक चंद प्रसाद की याचिका में याचिकाकर्ता का नाम विक्की है, जो सांसद बृजभूषण शरण सिंह के आधिकारिक आवास 21 अशोक रोड में रहता है और उनके रसोइये के रूप में काम कर रहा है। हालांकि रेसलर्स के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की खबर को खुद बृजभूषण शरण सिंह ने फर्जी बताया और ट्वीट कर खुद को हाईकोर्ट में दायर की गई इस याचिका से अलग कर लिया है कि उनके घर पे कार्य करने वाला किसी भी व्यक्ति ने इस तरीके की याचिका नहीं लगाई है। ये खबर बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। इसके साथ साथ बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा है कि उन्होंने ना तो किसी लॉ को, ना ही किसी कमीशन को, ना ही अगर किसी बात कहे तो किसी कोर्ट को, और ना ही कहीं पर याचिका लगाई। दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलर्स का धरना भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन दंगल अभी भी जारी है। पहलवानों के धरने के बाद खेल मंत्रालय ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का कामकाज देखने के लिए कमेटी बनाई। कमेटी के सदस्यों के नामों की घोषणा की गई है, जिसमें 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपियन मैरी कॉम को ओवरसाइट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जिनके साथ इस कमेटी में ओलंपियन चैंपियन रेसलर योगेश्वर दत्त, ध्यानचंद अवार्डी तृप्ति मुरगंदे, राजेश राजगोपालन और राधा श्रीमन शामिल हैं। ये कमेटी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करेगी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अपने पद पर काम नहीं करेंगे दैनिक कार्यों से, और जो रेसलिंग फेडरेशन का काम है ये ओवरसाइट कमेटी वो भी उन दिनों तक देखे जब तक कमेटी का गठन किया गया है, और जो गंभीर आरोप लगे हैं उन पर भी वो जांच करेगी। इससे पहले खेल मंत्रालय ने रेसलिंग फेडरेशन की सभी गतिविधियों को स्थगित कर दिया था। साथ ही बृजभूषण शरण सिंह को किसी भी तरह के कोई बयान देने पर रोक लगा दी थी और फेडरेशन के सेक्रेटरी विनय तोमर को निलंबित कर दिया था। इसके बाद ही विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, रवि दहिया, अंशु मलिक, संगीता फोगाट और सोनम मलिक सहित दूसरे रेसलर्स ने शुक्रवार देर रात अपना धरना समाप्त कर दिया था। और चलिए सीधे रुक करते हैं लखनऊ का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त एक कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। सीधे तस्वीर आपके सामने है। कमोवेश कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा उत्तराखंड का जिनके 1-2 परिवार के सदस्य भारतीय सेना में, अर्ध सेना या पुलिस बल में जाकर के देश की सेवा न कर रहे हैं। कमोवेश हर परिवार में ये स्थिति है और लोग बड़े गौरव के साथ सेना में जाकर के देश की सेवा करना अपना कर्तव्य भी मानते हैं और अपने लिए गौरवशाली भी मानते हैं। हर उत्तराखंडवासी इस पर की अनुभूति करता है और इसलिए वहां पर नायक से लेकर के जनरल तक
की पोस्ट पर उत्तराखंड का सपूत सदैव हमें देखने को मिलता है। सीडीएस जनरल रावत, उनका योगदान भारतीय सेना को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना के रूप में स्थापित करने के लिए किए गए प्रयासों में उनके प्रति सदैव कृतज्ञता ज्ञापित करता है और उनकी उन्हीं स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नामकरण हम लोगों ने जनरल रावत के नाम पर किया है। हमें अपनी परंपरा और संस्कृति पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हीं सब बातों का स्मरण हमें आजादी के मुख्य महोत्सव के साथ कराया था। हर घर तिरंगा। पता नहीं जब ये देश आजाद हुआ था उस समय लोग उस उत्साह के साथ जुड़ पाए थे कि नहीं जुड़ पाए थे, लेकिन हम हर घर में तिरंगा पहना करके देश की आजादी के 75वें वर्ष को उसी गौरव और गरिमा के साथ आयोजित कर सकें। हर भारतवासी ने अपने घर पर तिरंगा लहरा करके साबित किया था कि हमारी जाति अलग हो सकती है, क्षेत्र, मत, मजहब, भाषा, खान पान, रहन सहन सब कुछ अलग अलग हो सकता है, लेकिन भाव और भावनाएं हमारी एक हैं। हम सब भारतवासी हैं और भारत के प्रतीकों का सम्मान करते हैं। हर घर पर तिरंगा जब 15 अगस्त को लहरा रहा था, या भारत की 140 करोड़ की आबादी दुनिया में एक स्वर से बोलती हुई दिखाई दे रही है। और उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम सबका संकल्प होना चाहिए। अभी तो हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 25 वर्ष के बाद देश आजादी का अपना शताब्दी महोत्सव मनाएगा। 100 साल जब भारत की आजादी के होंगे, तब उस समय की पीढ़ी को देने के लिए हमारे पास क्या होगा, हम क्या दे पाएंगे, उसकी तैयारी अभी से हमें करनी होगी। समृद्धि ऐसे ही नहीं आती है, सफलता ऐसे ही नहीं मिलती है, बिना प्रयास के कुछ भी नहीं हो सकता। हमें प्रयास करना होगा और इसके लिए उन्होंने कुछ संकल्प दिलवाए थे। उनमें से भारत की गुलामी, भारत के अंदर गुलामी का कहीं भी कोई चिन्ह है, उसको समाप्त करना, गुलामी का सर्वथा समाप्त करना, एक विकसित भारत के निर्माण के लिए कार्य करना। हमारा देश विकसित हो, दुनिया का एक ताकतवर देश हो, भारत उस दिशा में आगे बढ़ सके, इस दिशा में हम प्रयास कर सके। इसके लिए हर भारतवासी को अपनी विरासत पर सम्मान और गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। जैसे उत्तराखंड के आप अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जनपदों से आकर के लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप लोग जब आए होंगे, तब उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का भाग रहा होगा। लेकिन यहां आने के बाद भी आपने देखा होगा, यहां पर जो कलाकार इससे पहले जागर प्रथा का गायन नंदा देवी और गौरा देवी की स्मृति को यहां पर जीवंत बना रहे थे। ये है विरासत। 4 धामों के प्रति हमारी वो आस्था, मां गंगा, मां यमुना के प्रति, वहां के तीर्थों के प्रति, वहां के देवी और धामों के प्रति हमारा जो आस्था का भाव है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उस विरासत को नेतृत्व करते हैं जिन्होंने देश की आजादी के दौरान ब्रिटिश हुकूमत की आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया था और भारतीयों पर गोली चलाने से इनकार करके उन्होंने उस समय विद्रोह करके कहा था कि नहीं, हम भारतीयों पे गोली नहीं चलाएंगे। उत्तराखंड के जो प्रवासी लखनऊ में रहते हैं उनको संबोधित कर रहे हैं। उत्तरायणी मेला जो है उसको लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो चलिए अब दिखाते हैं देश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती और इस मौके पर पीएम मोदी ने नेताजी को याद किया, जबकि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने भी अपने अपने तरीके से नेताजी को श्रद्धांजलि दी। सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के सेंट्रल हॉल में नेताजी को श्रद्धांजलि दी।
इस मौके पर पीएम मोदी ने नई पहल करते हुए 80 नौजवानों को सेंट्रल हॉल में नेताजी को श्रद्धांजलि देने का मौका दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, आज पराक्रम दिवस पर मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और देश के इतिहास में उनके अतुलनीय योगदान को याद कर रहा हूं। वो अंग्रेजी शासन का उग्र प्रतिरोध करने के लिए जाने जाएंगे। उनके विचारों से मैं बेहद प्रभावित हूं। हम भारत के लिए उनके विजन को हकीकत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने अंडमान निकोबार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कर दिया गया। इस द्वीप को सबसे पहले आजाद करते हुए नेताजी ने तिरंगा फहराया था। इसके अलावा अंडमान निकोबार के 21 और द्वीपों का परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर नामकरण कर दिया गया। तीन मैचों के वनडे सीरीज का आखिरी मैच मंगलवार को खेला जाएगा। मैच से पहले भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए। इंडियन क्रिकेटर्स ने उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन किए। सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर भस्म आरती में शामिल हुए। महाकाल मंदिर में तीनों क्रिकेटर्स आम भक्तों की तरह नंदी हॉल में भक्तों के बीच बैठे थे। आसपास बैठे कई भक्त खिलाड़ियों को पहचान नहीं पाए। इसके बाद तीनों ने साधारण भक्तों की तरह गर्भगृह में दर्शन किए। क्रिकेटर्स ने गर्भगृह में बाकायदा धोती सोला पहनकर महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया। इस दौरान उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया भी साथ थे। दरअसल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही तीनों मैच की वनडे सीरीज का आखिरी मैच मंगलवार को खेला जाएगा। ये मैच होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीरीज में भारतीय टीम ने 2-0 की बढ़त बना ली है और इस मैच को जीतकर वह क्लीन स्वीप करना चाहेगी। पूजा पाठ के दौरान तीनों क्रिकेटर्स ने साथी खिलाड़ी ऋषभ पंत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आपको बता दें कि ऋषभ पंत 30 दिसंबर को कार एक्सीडेंट में घायल हुए थे। रुड़की के पास उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। पंत को इस हादसे में गंभीर चोटें आई हैं। आज की रात चीन को नींद नहीं आएगी। पाकिस्तान पहले से ही परेशान है। इन सभी की एक ही वजह है, वो है भारत का सैंड शार्क यानी आईएनएस वागीर, जिसे आज भारतीय नौसेना में शामिल कराया गया है। ये कलबारी क्लास की 6 पनडुब्बियों में से 5वें नंबर की सबमरीन है, जिसका नाम सैंडफिश की एक प्रजाति सैंड शार्क के नाम पर रखा गया है। वहीं इस सबमरीन का नाम लिया गया है वागीर, जो फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है खतरनाक शिकारी। डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन आईएनएस वागीर को प्रोजेक्ट P-75 के तहत बनाया गया, जो समंदर के अंदर बारूदी सुरंग बिछा सकती है। स्टेल्थ तकनीकों से लैस होने की वजह से दुश्मन को इसकी मौजूदगी का आसानी से पता नहीं चलेगा। आईएनएस वागीर को 1150 फीट की गहराई में तैनात किया जा सकता है, जो दुश्मन के राडार को धोखा देकर हमला करने में सक्षम है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली यह सबमरीन दुश्मन को खोजकर उस पर सटीक निशाना लगा सकती है। इसलिए अभी आप देखेंगे कि हमने जो विक्रांत का कमीशनिंग किया था वो 76% इंडिजिनस है। पनडुब्बी में ऑक्सीजन बनाने की क्षमता, इसलिए अधिकतम 50 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है। 2 साल में नौसेना में शामिल होने वाली ये चौथी पनडुब्बी है, जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो आने वाले समय में हमारे डिफेंस इकोसिस्टम की परिपक्वता को रेखांकित करने वाली है। गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर स्टंटबाजी का एक और वीडियो वायरल हो गया। सोमवार को रील बनाने पर युवती का काटा था 17,000 का चालान। अब युवक के वायरल वीडियो को लेकर कार्रवाई की तैयारी। बस्ती में दर्दनाक सड़क हादसे का वीडियो सामने आया। ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार 2 भाई, मौके पर मौत, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। जौनपुर के सैदपुर गड़ौर गांव में मिला हिमालयन गिद्ध। विशाल पक्षी को देखने के लिए गांव में जुटी भीड़। गिद्ध को अपने साथ ले गई वन विभाग की टीम। नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर लगा भीषण जाम। दिल्ली में 26 जनवरी की परेड की रिहर्सल के चलते भारी वाहनों पर लगी रोक। कई घंटे जाम में फंसकर लोग परेशान हो गए। रुड़की में अवैध तमंचे से फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो वायरल। पुलिस वीडियो के आधार पर जांच में जुटी। मंगलौर कोतवाली के एक गांव का बताया जा रहा वायरल वीडियो। अमरोहा में प्रेमी जोड़े ने मंदिर में रचाई शादी। युवती ने ससुराल वाले और पति की सुरक्षा के लिए एसपी से लगाई गुहार। रिश्ते के एक बड़े पुलिस अधिकारी से बताया जान का खतरा। उत्तरकाशी में ऋषिराम महाविद्यालय में दिखा तेंदुआ। तेंदुए की चहलकदमी सीसीटीवी में कैद। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी से परेशान जंगली जानवर कर रहे रिहायशी इलाकों का रुख। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर बयान के बाद आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रदर्शन। इस दौरान अखिल भारत हिंदू महासभा ने सपा के सांकेतिक अर्थी भी निकाली। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान पर प्रयागराज के संतों में जबरदस्त नाराजगी। अयोध्या की तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर आचार्य परमहंस दास ने पीएम मोदी को लिखा खून से खत। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी का बयान। कहा सपा के नेता हिंदू के खिलाफ लगातार एजेंडा चलाते हैं। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलते रहना उनकी आदत है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने दी तीखी प्रतिक्रिया। स्वामी प्रसाद मौर्य को बताया पागल। कहा अखिलेश को सामने आकर साफ करना चाहिए अपनी पार्टी का स्टैंड।
सीएम धामी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कहा, नेताजी ने राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। साथ ही पराक्रम दिवस की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्नाव एसडीएम ने 1 किलोमीटर लंबी बनवाई मानव श्रृंखला। 12 स्कूलों के छात्र छात्राओं को दिलवाई सड़क सुरक्षा की शपथ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर मथुरा में चलाया गया सड़क सुरक्षा अभियान में डीएम और एसएसपी के साथ कई अधिकारी, कर्मचारी, वकील और एनसीसी के छात्रों ने लिया हिस्सा। श्रावस्ती में भी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर निकाली गई मानव श्रृंखला रैली। डीएम और एसपी ने 8 किलोमीटर की रैली को दिखाई हरी झंडी। बरेली में सड़क सुरक्षा सप्ताह के चलते बनाई गई 35 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला। 50,000 छात्रों ने ह्यूमन चेन में लिया हिस्सा। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने लोगों को किया जागरूक। चंदौली में पंडित कमलापति त्रिपाठी इंटर कॉलेज के मैदान में हजारों छात्र और छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाई। यातायात नियमों का पालन कराने के लिए लोगों को जागरूक किया। इटावा में सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 1500 स्कूली बच्चों ने बनाई मानव श्रृंखला। जिले के अधिकारियों ने यातायात नियमों को लेकर दिलाई शपथ। शपथ लेने के बाद ही सरकारी गाड़ियों के ड्राइवर बिना सीट बेल्ट लगाए नजर आए। प्रतापगढ़ में फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग से लाखों का फर्नीचर जलकर राख। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। नगर कोतवाली के सगरा की घटना। आगरा में कूलर के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शामली में 2 दिन पहले शुरू हुए जिम में शरारती तत्वों ने लगाई आग। आग लगाए जाने की घटना सीसीटीवी में कैद। जिम संचालक को लाखों का नुकसान। थाना भवन क्षेत्र का मामला। बिजनौर में घर में आग लगने से हड़कंप। खंबे के तारों से निकली चिंगारी से भड़की आग। ग्रामीणों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। थाना बढ़ापुर गोपीपुर की घटना। आग लगने से दहेज और कीमती सामान जलकर राख हुआ। 1 महीने बाद बेटी की शादी होनी है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई। अमेठी में तेज रफ्तार कार तालाब में गिरी। हादसे में 2 लोग घायल। हादसे के वक्त कार में 8 लोग सवार थे। गौरीगंज कोतवाली के पूरब गांव की घटना। एक शख्स की हालत नाजुक। ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को तालाब से निकलवाया। लखनऊ में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे अपने घर। कानपुर देहात में आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत। पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शिवली थाना क्षेत्र के भोजपुरा गांव की घटना। गाजियाबाद में फैक्ट्री का गेट गिरने से हुआ हादसा। 10 साल के बच्चे की मौत हुई। मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सहारनपुर में फर्जी मुठभेड़ मामले में कोर्ट के आदेश पर 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। देवबंद कोतवाली में 3 दरोगा और 9 सिपाहियों पर 302 का मुकदमा दर्ज। सितंबर 2021 का मामला। गाजियाबाद के साहिबाबाद गोदाम पर छापा मारकर पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब की खेप। हरियाणा से शराब लाकर बिहार ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शराब के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। कानपुर के चौबेपुर थाने पहुंची खुशी दुबे। थाने में खुशी दुबे ने लगाई हाजिरी। 21 जनवरी को जेल से रिहा हुई थी खुशी दुबे। बिकरू कांड में जमानत पर छूटी खुशी दुबे की निगरानी कर रही कानपुर पुलिस। पनकी में खुशी के घर के पास लगाए गए 4 कैमरे। सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया था कदम। सहारनपुर के समस्तपुर गांव में भिड़े 2 पक्ष। पत्थरबाजी में 8 लोग घायल। सगाई समारोह में डीजे बंद कराने को लेकर हुआ था विवाद। गाजियाबाद पुलिस ने किया 6 साल की बच्ची की हत्या का खुलासा। 13 साल के नाबालिग को हिरासत में लिया। दुष्कर्म करने में नाकाम होने पर 8वीं की छात्र ने की थी हत्या। मैनपुरी में 5550 लीटर अवैध शराब को किया गया नष्ट। 125 मामलों में जब्त की गई अवैध शराब। एसडीएम भोगांव और सीओ सिटी की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। नोएडा में 3 थाना क्षेत्रों में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। एनकाउंटर में 5 बदमाश चले पुलिस के हत्थे। बदमाशों से हथियार, कार, मोबाइल और बाइक बरामद। मेरठ में सपा विधायक अतुल प्रधान कमिश्नर के ऑफिस के सामने धरने पर बैठे। कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे के व्यवहार से नाराज हैं सपा विधायक। सीएम योगी से कमिश्नर को हटाने की मांग। हाईकोर्ट के वकील ने चीफ जस्टिस को भेजा पत्र। बागेश्वर धाम की छवि धूमिल करने का लगाया आरोप। पत्र याचिका भेजकर मामले की सीबीआई जांच की मांग की। बहराइच दौरे पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले पर कहा दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। आरोप लगाने वाले खिलाड़ियों का किया समर्थन। फिरोजाबाद पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने साधा स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर निशाना। बोले ऐसे लोग निंदा के पात्र। अल्मोड़ा में लमगड़ा के 40 गांव में गहरा है जल संकट। पेयजल की परेशानी से जूझ रहे ग्रामीण। विभाग के अधिकारियों ने शीघ्र पेयजल आपूर्ति का दावा किया। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। देवरिया में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर किया गया मानव श्रृंखला कार्यक्रम का आयोजन। इस दौरान डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने सड़क सुरक्षा की शपथ भी दिलाई। जैविक उत्पाद परिषद की कार्यशाला में सीएम धामी ने की शिरकत। उत्तराखंड में जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई कार्यशाला। कृषि मंत्री गणेश जोशी भी कार्यशाला में शामिल हुए। जोशीमठ के मुद्दे पर प्रीतम सिंह ने सरकार को घेरा। बोले प्रभावितों को मिले उचित मुआवजा। पीड़ितों का पुनर्वास कराए सरकार।
जोशीमठ में धस रही जमीन के चलते बद्रीनाथ धाम की यात्रा बना शासन के लिए चुनौती। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव रंजीत सिन्हा का बयान, 4 धाम यात्रा के लिए निकाला जाएगा सही रास्ता। हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड में आपदा को लेकर सड़कों को ठहराया दोषी, बोले सरकारों की कमियों की वजह से आई आपदाएं, सरकारों ने नहीं दिया ऐसे मुद्दों पर ध्यान। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की तैयारी को लेकर अल्मोड़ा में आज कांग्रेस पार्टी ने की बैठक, जिसमें हवलबाग विकासखंड के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने की शिरकत। यात्रा को सफल बनाने की तैयार की गई रणनीति। चंपावत में परिवहन निगम के कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार, अपनी मांगों को लेकर धरने पर हैं मंडल के सभी रोडवेज कर्मचारी। उधम सिंह नगर पुलिस ने शातिर ठग को किया गिरफ्तार, सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को ठगता था आरोपी, उसके कब्जे से फर्जी दस्तावेज, नियुक्ति प्रमाण पत्र, हूटर लगी, इनोवा कार बरामद। हरिद्वार में मुस्लिम फंड संस्था का संचालक करोड़ों रुपए लेकर फरार, गुस्साए लोगों ने संस्था के कार्यालय को बाहर का हंगामा किया, पुलिस ने लोगों को समझाकर आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। हरिद्वार में चाइनीज मांझे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए सड़कों पर उतरे यमराज, लोगों को चाइनीज मांझे के खतरे से कर रहे आगाह। गोंडा में चीरगर के पास बने प्राइमरी स्कूल की हालत जर्जर बदहाल, स्कूल में 8 साल से नहीं हुई किसी शिक्षक की तैनाती, सिर्फ एक महिला शिक्षा मित्र के सहारे चल रहा है स्कूल। पीएम मोदी ने अंडमान निकोबार के द्वीपों का किया नामकरण, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर होंगे 21 द्वीपों के नाम। पीएम मोदी ने वर्चुअली राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का अनावरण किया, पीएम ने स्मारक नेताजी को समर्पित किया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जम्मू के सांबा जिले में एक ढाबे पर रुके, राहुल गांधी ने ढाबे पर कश्मीरी पंडितों के एक प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की। जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर एक गांव में आया एवलांच की चपेट में बाल बाल बची लोगों की जान, पिछले 2 दिनों में मध्य कश्मीर में तीसरी बार बर्फीले तूफान ने दस्तक दी। जम्मू कश्मीर में अगले 12 घंटों में फिर एवलांच का खतरा, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, रामबन और कुपवाड़ा में जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन कमेटी ने अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर में उधमपुर में देवल ब्रिज के पास लैंडस्लाइड, जम्मू श्रीनगर हाईवे को किया गया बंद। राजस्थान के माउंट आबू में शीतलहर का कहर जारी, -3 डिग्री तक गिरा पारा, सर्द हवा चलने से छुट्टी लोगों की कपकपी। गोरखपुर में रामगढ़ ताल में नौका विहार से पैडलेगंज तक 50 से अधिक स्कूली बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाई, मानव श्रृंखला बनाकर 11,000 बच्चों ने यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया। प्रतापगढ़ में एक बार फिर से मछुआरों के जाल में फंसी डॉल्फिन, मछुआरों के जाल में फंसी डॉल्फिन को ग्रामीणों ने छुड़वा कर पानी में वापस डाला। कानपुर में रिहायशी इलाके में फिर दिखा तेंदुआ, तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत। कानपुर में दिल्ली के सुल्तानपुर जैसा कांड, कार चालक ने टक्कर के बाद 1 किलोमीटर स्कूटी को घसीटा, फजलगंज पुलिस ने दौड़ाकर कार चालक को पकड़ा, हादसे में घायल हुई स्कूटी सवार 2 युवतियां। पीलीभीत में 2 शातिर बाइक चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपियों ने चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग की। लखनऊ में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डालकर भागे चोर, पेट्रोल डालते वक्त कार को लेकर भागे चोर। कानपुर देहात में तेज रफ्तार डीसीएम डब्बर और ट्रक की आपस में भिड़ंत, ओवरटेक करने के चलते हुए बड़ा हादसा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में फिरोजाबाद में निकाली गई पदयात्रा, लोगों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने के आरोपों की लोगों ने की निंदा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।